चंदौली में जिम संचालक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। बड़ी खबर इस वक्त। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के धरना गांव का ये मामला है। 4 बाइकों से आए थे 8 बदमाश, जिन्होंने अरविंद यादव उर्फ बिंदु पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, उसकी जान ले ली। जिम के बाहर खड़ी अरविंद की गाड़ी में भी बदमाशों ने तोड़फोड़ की है, गोलियां चलाई है। बाइक सवार बदमाश पहले अरविंद के घर पहुंचे, उसके बाद जिम से बाहर आते ही उस पर हमला कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद था और ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद की हत्या इसी वजह से की गई है। बताया जा रहा है कि जिम संचालक अरविंद प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता था, उसकी कपड़े की दुकान भी थी। पुलिस तमाम पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। ये हुई है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक अरविंद यादव नामक व्यक्ति को कुछ गोली के माध्यम से घायल किया गया है। उसके बाद में परिवारजन द्वारा उनको BHU में भेजा गया है। वहाँ पे अभी हॉस्पिटल में उनको भेजा गया है। वर्तमान में जिनके द्वारा ये घटना की गई है उनकी जानकारी CCTV फुटेज के माध्यम से, साथ में SOG और सर्विलांस के माध्यम से हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यूपी में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। प्रतापगढ़ में बकरी चोर गैंग से पुलिस का एनकाउंटर हुआ। 2 बकरी चोर पैर में गोली लगी। घायलों को मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया इलाज के लिए। आरोपियों ने सिपाह मेरी गांव से 5 बकरियां चोरी की थी। यह एनकाउंटर देहात कोतवाली के भदोही गांव में हुआ। चारों के पास से क्रेटा कार में लदी चोरी की बकरियां, 2 अवैध तमंचे, कारतूस बरामद हुए। इनके खिलाफ लूट, डकैती और चोरी के 14 मुकदमे दर्ज हैं। जिक्र के पश्चात घटना के अनावरण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में आज लगभग अभी से 1 घंटा पहले ग्राम भदोही के अर्धनिर्मित पुलिया के पास से जंगल में चोरी की 5 बकरी, जो सभी एक क्रेटा गाड़ी में रखी हुई थी, और 2 अभियुक्त भी मौके से गिरफ्तार हुए। उन अभियुक्तों के द्वारा पुलिस के द्वारा जब घेराबंदी और रोकने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में 2 अभियुक्त, जिसमें से एक का नाम उबैदुल्ला है और दूसरे का नाम इमरान है, उनको गोली लगी है और उनके कब्जे से 2 तमंचा, 4 खोखा कारतूस एवं 2 जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने धर्मांतरण रोकने के लिए बड़ी मुहिम की शुरुआत की है। विश्व हिंदू परिषद ने धर्मांतरण को रोकने के लिए देश भर में विशेष हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की। ये हेल्पलाइन सेवा 24 घंटे और 7 दिन काम करेगी। इस नंबर पर अलग अलग राज्यों से कॉल किए जा सकते हैं। अलग अलग राज्यों में कॉल सेंटर बनाए गए हैं। लखनऊ में भी कॉल सेंटर की शुरुआत हुई है, जहां अवैध धर्मांतरण से पीड़ित परिवार या कोई भी व्यक्ति फोन कर शिकायत दर्ज करवा सकता है। इस मामले में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सदस्य उनकी मदद करेंगे। इन दिनों उत्तर प्रदेश में लगातार धर्मांतरण के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले हमने देखा बलरामपुर जिले से जो आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने किस तरीके से धर्मांतरण वो लगातार करा रहा था। हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर उसको धर्मांतरण करा रहा था, मुस्लिम धर्म अपनवा रहा था। इसके अलावा हमने देखा कि नया आगरा का मामला निकलकर सामने आया। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए अब एक कॉल सेंटर यहाँ पर खोला गया है और ये कॉल सेंटर हिंदू रक्षा परिषद, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के द्वारा खोला गया है। और सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ये तस्वीर, यहाँ पर मैं अपना वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश से कहूँगा कि यहाँ पर देखा छांगुर द्वारा कराया गया धर्मांतरण के लिए स्पेशल हेल्पलाइन नंबर 9250215363, ये नंबर देखिए। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, जरा मेरी तरफ कमलेश आइए। इसके अलावा जो आगरा से धर्मांतरण का मामला निकलकर सामने आया, आगरा के लिए एक विशेष नंबर है। आगरा धर्मांतरण मामले के लिए स्पेशल हेल्पलाइन नंबर 9250189206, ये देखिए ये नंबर है। इसके अलावा देखिए मैं यहाँ पर देखिए लड़कियां हैं जो लगातार कॉल ले रही हैं तमाम जगहों से जो कॉल्स आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, हरियाणा, असम, ये जो आप 6 स्टेट देख रहे हैं, इसके लिए ये हेल्पलाइन, ये महिला है यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के लिए यहाँ पर ये डेस्क है। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो लगातार
कॉल पे हैं, हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। और ये लगातार जो कॉल आ रहा है उसे ये नोट भी कर रहे हैं। सोनी नाम है, छांगुर के गैंग के द्वारा जो कहा जा रहा है वो लिख रही हैं। कहाँ से कॉल है ये? ये बलरामपुर से है कॉल। ये बलरामपुर से है। तो कितने कॉल आए हैं अभी तक? लगभग 10 कॉल आ चुके होंगे। और कैसे आप लोग काम कर रहे हैं? जब कॉल आता है उसके बाद क्या करते हैं? हमारे पास अगर किसी पीड़ित का कॉल आता है तो हम पहले उसकी जानकारी लेते हैं कि वो कहाँ से है, और उसके बाद उसकी क्या समस्या है, हम उसकी समस्या सुनते हैं। फिर उसका धर्मांतरण कैसे कराया जाता है वो हमें बताती हैं। फिर उसके बाद हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बताते हैं। फिर जो प्रदेश लेवल के होते हैं फिर उनको हम बताते हैं कि इधर प्रतापगढ़ से ब्लॉक प्रमुख की गुंडाई का एक मामला सामने आया। फायरिंग और मारपीट का लाइव वीडियो भी सामने आया है। ब्लॉक प्रमुख सरेराह अरुण नाम के व्यक्ति पर गोली चला रहे हैं। बताया जा रहा है कि रजिस्ट्री कार्यालय परिसर में जमीन के पैनामे को लेकर विवाद हुआ, बैनामे को लेकर, और इस दौरान मारपीट हुई, गोली चली है। फायरिंग में 2 लोग गोली लगने से जख्मी हुए, घायलों को अस्पताल ले जाया गया। ये मामला पट्टी कोतवाली के रजिस्ट्री कार्यालय परिसर का है। गोलीकांड के बाद ब्लॉक प्रमुख सुशील के घर पर पुलिस ने दबिश दी। जेसीबी की मदद से उसके घर से एक कार और ट्रैक्टर को कोतवाली लेकर आई है पुलिस। को पैर में गोली लगी है। दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। चिकित्सकों के अनुसार दोनों घायलों की स्थिति सामान्य है और खतरे से बाहर है। अभी तक की जांच से इस विवाद, मारपीट और फायरिंग की इस घटना के पीछे ज़मीन का विवाद पता चला है। इस घटना की जांच के लिए और इस घटना के अनावरण और आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार करके सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इधर मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 5 ऐसे कालनेमी को गिरफ्तार किया जो कांवड़ शिविरों में घुसकर शिव भक्तों के सामान पर हाथ साफ करते थे। एसएसपी के मुताबिक सभी शातिर कांवड़ियों के भेष में शिविर में घुसकर सामान चोरी करते थे। सभी अभियुक्तों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई, इन्हें जेल भेजा गया। एसपी ने बताया कि शातिरों के गैंग के खुलासे के लिए बाकायदा एक टीम का गठन किया गया था। खबर हरदोई से। कोइया गांव के पास कांवड़ियों के ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान वैभव तिवारी के रूप में हुई है, जो अपने 2 दोस्तों के साथ हरदोई से लौट रहा था। घटना के बाद ट्रॉली ड्राइवर मौके से भाग गया, जिसे मृतक के साथियों और स्थानीय लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और अगली खबर गोंडा से। खेत की मेड़ पर लगे झाड़ की सफाई के दौरान बिजली के पोल में अचानक करंट आया। 2 भाइयों समेत 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। शाम को बिजली सप्लाई शुरू होते ही खंभे में करंट उतरा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वजीरगंज थाना क्षेत्र के परसिया गांव की ये घटना है। अगली खबर एटा से, जहां नाबालिग से छेड़छाड़ और धमकी देने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। पीड़ित परिवार ने पड़ोसी पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने इसके मुताबिक कार्रवाई की है। पीड़ित परिवार ने बताया कि वे खेत में काम करने गए थे। घर पर बेटी अकेली थी, तभी पड़ोसी ने ये हरकत की। काम कर जब वो लौटे तो लड़की ने आपबीती बताई। पीड़िता के मुताबिक पड़ोसी ने उसे धमकाया भी है। फिलहाल पिता ने केस दर्ज करवा दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर गाजियाबाद के मोदीनगर में कांवड़ियों के स्वागत के लिए भव्य आयोजन किया गया, जहां नगर पालिका चेयरमैन से लेकर स्थानीय लोगों ने शिव भक्तों का सम्मान किया। कांवड़ियों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। रंग बिरंगे शिव भक्त बड़े जोश में नजर आए। भक्तों को विशेष रूप से सम्मानित कर उन्हें शील्ड भी दी गई।
और आज भी कांवड़ियों पर होगी पुष्प वर्षा। हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूलों की बारिश होगी। अवध क्षेत्र में आज कांवड़ियों पर प्रशासन की ओर से पुष्प वर्षा करवाई जाएगी। बाराबंकी, बस्ती और अयोध्या में पुष्प वर्षा होगी। मेरठ किराए पर है, कार्यक्रम तो समाप्त हो गया है, उधर आ रहे हैं मेरठ कंट्रोल रूम में। बुलंदशहर के खुर्जा में एक नन्हा मासूम सा बच्चा कांवड़ यात्रा के दौरान दिख रहा है, जो हरिद्वार से अलीगढ़ तक पैदल यात्रा कर रहा है। इस बच्चे की उम्र है महज 5 साल। आरव अभी ठीक से बोल भी नहीं पाता, लेकिन इस उम्र में जज्बा देखिए। आरव फौजी बनना चाहता है। भोले का सच्चा शिव भक्त खुद को बताता है। अपने दादा दादी के साथ कांवड़ यात्रा पर निकला है। बुलंदशहर में सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने पुख्ता इंतजामात किए हैं। एसएसपी के मुताबिक पूरे जिले में 200 बाइक सवार मोबाइल फैंटम दस्ते तैनात किए गए हैं। डीएम ने यह भी बताया कि कांवड़ मार्गों पर 176 शिविर लगाए गए हैं, जहां श्रद्धालुओं के लिए भोजन, जलपान और विश्राम की व्यवस्था है। बिजली, सड़क और सफाई से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया। खुद डीएम और प्रशासनिक अधिकारी सड़कों पर उतरकर हालात का जायजा लेते दिखे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक मासूम बच्चा अपनी कांवड़ के साथ देखिए कांवड़ यात्रा में निकला है। 5 साल का यूकेजी में पढ़ने वाला बच्चा कांवड़ यात्रा के दौरान खुश और श्रद्धा के भाव में लीन दिखा। बच्चे के साथ उसके परिजन भी है। मां की आस्था देखकर बच्चा भी पैदल कांवड़ यात्रा में शामिल हो गया।